बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं अर्थ इंटीरियर से, और वो है हमारे पास रॉक साइकिल और टाइप्स ऑफ रॉक्स। यानी आज हम देखेंगे कि रॉक्स क्या हैं या किस तरह से रॉक्स जो हैं चट्टानें बनती हैं, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि रॉक साइकिल जो है वो क्या है, ये जो चट्टानों का एक चेंज होना है, एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट होना है, ये कैसे होता है और कितनी टाइप्स जो हैं वो रॉक्स की होती हैं। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रॉक्स की अगर बात करें तो देखिए आपके सामने ये आपको एक रॉक जो है, एक चट्टान दिखाई दे रही है इस शक्ल की, ठीक है। अब ये इस शक्ल की है, लेकिन क्या होगा कि अपनी शेप्स चेंज करती रहेगी। ज़मीन के अंदर होगी तो कुछ और तरह की चट्टान है, जब बाहर है तो कुछ और तरह की है। और इसके अंदर बहुत सी जो है हमें टाइप्स नज़र आती हैं रॉक्स के अंदर कि भाई रॉक्स कितनी डिफरेंट तरह की होती हैं। जब हम चट्टानें देखते हैं पहाड़ों के ऊपर आगे पीछे तो हमें नज़र आती हैं कितनी मुख्तलिफ तरह की चट्टानें हैं। अब अगर बात करें रॉक साइकिल की, कि रॉक साइकिल क्या है, कि भाई ये जो चट्टानों का जो पूरे का पूरा एक साइकिल है, ठीक है, ये गोल गोल जो घूमती हैं, तो ये कैसे घूमती हैं और क्या जो है इनके अंदर चेंजेस आती हैं। देखिए रॉक साइकिल बेसिकली क्या है कि ये जो चट्टानें हैं हमारे पास, जो इनकी काइंड्स हैं वो चेंज होती हैं। जैसे जैसे चट्टान जो है वो चेंज होती जाती है, उसके ऊपर प्रेशर या हीट आता है तो वो अपनी फॉर्म भी चेंज करती जाती है नॉर्मली, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें रॉक्स की काइंड्स की, ताकि हमें ये समझ आए कि भाई ये जो रॉक साइकिल है किस तरह से काम करता है। हमारे पास तीन तरह की रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स यानी कि आतिशी चट्टानें, ठीक है जी, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि तहदार चट्टानें, और सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि रेतीली चट्टानें। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीन तरह की नॉर्मली चट्टानें हैं। अब अगर बात करें रॉक साइकिल की, ये सबसे पहले कैसे हमें पता चला कि रॉक साइकिल क्या है, या रॉक्स अपनी जो कंडीशन है, जो हालत हैं, जो शेप हैं, वो कैसे चेंज करती हैं। तो ये सबसे पहले हमें जेम्स हॉटन साहब ने 1788 के अंदर जो है वो बताया, जो एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने जो है वो फिजिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया कि भाई जो रॉक्स हैं वो क्या करती हैं, वो जब उनके ऊपर प्रेशर और हीट आता है तो अपनी जो शक्ल है उसको वो चेंज कर देती हैं। तो आज 200 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सका, और सारे जियोलॉजिस्ट जो हैं वो यही मानते हैं कि जो रॉक्स अपनी जो हालत चेंज करती हैं तो वो रॉक साइकिल की वजह से ही करती हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि रॉक साइकिल एक्चुअली में है क्या, यानी कि ये जो साइकिल चल रहा है चट्टानों का, ये किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले अगर आए यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 के ऊपर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास सेडिमेंट्स हैं या रेत के जो ज़र्रात हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब रेत के ज़रात देखिए, अगर आप इनको देखें तो ज़मीन जो हमें नज़र आती है, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है या जो जितनी भी इरोजन हुई हुई हमें नज़र आती है, ठीक है, जो कटाव फटाव हमें नज़र आता है, तो उसमें हमें रेत, छोटे छोटे टुकड़े, सब कुछ दिखाई देता है ऑब्वियसली। तो वो सारे का सारा क्या है, वो सारे का सारा सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि वो रेत के ज़र्रात हैं। अब होता क्या है कि ये जो रेत के ज़र्रात हैं ये मुसलसल ऊपर आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, मुसलसल इरोजन का, वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो उसके नतीजे के तौर पे लेयर्स बनती जा रही हैं कि भाई ये जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई। और ये प्रोसेस जो है ये करोड़ों सालों का है, ना कि 1 साल 2 साल या 10 साल का प्रोसेस है। तो ये करोड़ों सालों का प्रोसेस है। और ये जो सेडिमेंट्स हैं यानी रेत की जो ज़र्रात हैं, या ज़मीन की जो ऊपर की तह थी कभी, अब वो नीचे की तह बन चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर मजीद तहें आ चुकी हैं। तो जब वो कंप्रेस होगी, और जैसे जैसे वो कंप्रेस होगी तो सीमेंटिंग होती जाएगी, या आपस में वो जॉइंट होती जाएगी, तो वो बनाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जो सेडिमेंट्स हैं, रेत के ज़र्रात हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर या रेतीली चट्टानों के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारे पास यानी कि सबसे पहले नंबर की चट्टान आती है, लेकिन ये स्टेप नंबर 2 पे बनती है। स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या देखा, हमारे पास सेडिमेंट्स हैं जो हमारे ऊपर, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर इरोजन है, ठीक है। वो इरोजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल उसके ऊपर, और इसी तरह से मुसलसल इरोजन हो रही है, मजीद प्रेशर पड़ रहा है, तह बन रही है, और वो तह जो है कंप्रेस होते 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 एक चट्टान की शक्ल ले लेती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। अब यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं इनके ऊपर भी तो मुसलसल इसी तरह से तह जो है वो आ रही है, तह दर तह आ रही है, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और ये मुसलसल नीचे जाती जा रही हैं। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे ज़मीन के नीचे जाएंगे इनर की तरफ, तो उस टाइम पे क्या होगा, हीट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। तो हीट और प्रेशर जो है जब इंक्रीज होगा सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, तो ये बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि तहदार चट्टानें।
अब ये तहदार चट्टानें क्यों बनेंगी कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लेयर्स बन रही हैं, तहें जो हैं वो बन रही हैं, तो वो तहदार चट्टानें उसी तरह से कंप्रेस होती जाएंगी कि यहाँ पे एक अगर तह मौजूद थी, लेयर मौजूद थी, तो इसी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आई, इसी के ऊपर तीसरी आई, इसी के ऊपर चौथी आई, और यहाँ पे जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक मजीद जब नीचे जाएगी, इसके ऊपर मजीद लेयर्स आएंगी, मजीद प्रेशर आएगा, तो ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है। और हम ये जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो मैग्मा मौजूद है, लावा मौजूद है, ठीक है, अर्थ की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं इनसाइड से, तो कोर मेंटल क्रस्ट के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये तहदार चट्टानें जो हैं, जब इनके ऊपर मजीद प्रेशर आएगा, ये मेल्ट होंगी उस हीट की वजह से, और मैग्मा बनेगी। ज़मीन के अंदर है तो मैग्मा है, बाहर है तो लावा है, ठीक है, तो ये मैग्मा बन जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है हीट की वजह से मैग्मा या लावा बन गई है, एक डेंस सा एक लिक्विड बनी है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मैग्मा है, अब ये मैग्मा जब बाहर आएगा या अंदर कहीं पे होगा तो ये कूल होगा, तो उसके नतीजे के तौर पे इग्नियस रॉक्स बनेंगी, ठीक है। डिटेल में हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ रॉक साइकिल को समझना है कि ये जो मैग्मा है, मैग्मा कैसे होगा, अब जाहिर बात है वॉल्केनिक इरप्शन जो होगी, ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन इन साइड पे भी होगी, आउटसाइड पे भी होगी, तो वो इन और आउटसाइड पे जो फिर रॉक्स बनेंगी उस वॉल्केनिक इरप्शन से या लावा या मैग्मा से, तो वो क्या बनती हैं, इग्नियस रॉक्स बनती हैं या आतिश चट्टानें बनती हैं, जो कि बहुत ही सख्त किस्म की चट्टानें होती हैं। अब यही इग्नियस रॉक्स जब बाहर आ गई ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो अब जाहिर बात है फिर वही वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस होगा, तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करते 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 करोड़ों साल लगेंगे, तो फिर सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर यहाँ से इग्नियस रॉक्स, फिर अगर इन्हें दोबारा से हीट मिलेगी जो नीचे वाली होंगी, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगी मेटामॉर्फिक के अंदर, ठीक है, और इसी तरह से मेटामॉर्फिक भी जो है अब वो सेडिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी अगर वो ऊपर की सतह पे मौजूद हैं। तो ये प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना रुकने वाला प्रोसेस, ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसी को रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास वॉल्केनो है, यानी कि आतिशफिशां है। अब इस आतिशफिशां से क्या निकला जी, मैग्मा निकला, मैग्मा निकला तो ये लावा है। अब यहाँ से इसने क्या बनाया जी, इग्नियस रॉक बनाई, ये हमारे पास यहाँ पे इग्नियस रॉक है। अब ये सेडिमेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, और वही मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से लावा बना रही है, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जा रहा है। इसी को कहा जी रॉक साइकिल, ठीक है, कि ये रॉक साइकिल है। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स की बात करते हैं या टाइप्स की बात करते हैं कि भाई अब टाइप्स कौन कौन सी हैं रॉक्स की। तो हमारे पास हमने कहा 3 टाइप्स हैं रॉक्स की बेसिकली। सबसे पहली हमारे पास आती है इग्नियस रॉक्स या आतिशी चट्टानें, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आतिशी चट्टानें हैं, जो सबसे सख्त किस्म की चट्टानें होती हैं, जो कि बहुत ही हार्ड फॉर्म में होती हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि आतिशी चट्टानें कैसे बनती हैं। हमारे पास ये एक यहाँ पे मौजूद है वॉल्केनो, ठीक है। अब ये वॉल्केनो जो है यहाँ पे अंदर मौजूद है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जब अंदर है तो कहा मैग्मा है, बाहर है तो लावा है। अब ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा यहाँ से जब भी इसे कोई सॉफ्ट प्लेस मिलेगी ज़मीन के ऊपर, कि जहाँ से भी इसे कोई नरम जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसके नतीजे के तौर पे ये वहाँ से फट के बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो यहाँ पे ये जो लेयर्स बन रही हैं, अब ये लेयर्स हो जाएंगी कूल, ठीक है। जब ये कूल होंगी तो यहाँ पे ये रॉक्स बनाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे अंदर जो यहाँ से जो बाहर तो नहीं आ सका, लेकिन वहीं अंदर चट्टानों के अंदर कहीं पे इसने तह बनाना स्टार्ट कर दी, वहाँ पे भी वो कूल होगा वो मैग्मा, और वहाँ पे भी वो रॉक्स बनाएगा। तो ये जो बाहर आके रॉक्स बनाएगा ये एक्सट्रूसिव रॉक्स होंगी, और ये जो अंदर बनाएगा वो ये इंट्रूसिव रॉक्स होंगी, ठीक है। ये मैग्मा से बनती हैं सबसे पहली बात। दूसरा इंट्रूसिव रॉक्स जो अंदर बनती हैं, जहाँ मैग्मा अंदर जो है चट्टान के अंदर या पहाड़ के अंदर ठंडा होता है, और एक्सट्रूसिव जो कि बाहर आके ठंडा होता है, उससे बनती हैं। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि इग्नियस रॉक्स के अंदर हमारे पास कितनी तरह की बेसिकली रॉक्स आती हैं, तो बेसिकली ये 3 फेमस टाइप की हमारे पास रॉक्स इसमें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसाल्टिक रॉक है, ये आपको जो यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक्सट्रूसिव रॉक है, ये बाहर आके बनती है, बेसाल्टिक रॉक, ठीक हो गया। और ये बहुत ही सख्त किस्म की चट्टान होती है, बहुत ही सख्त किस्म का ये पत्थर होता है, और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जो सिलिका है वो बहुत कम होता है, ठीक है। यानी रेत के जो ज़रात हैं छोटे छोटे वो बहुत ही कम है इसके अंदर। तो ये नॉर्मली अगर आपने देखा हो गांव देहातों के अंदर या हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, या जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, वो सारी पुरानी बिल्डिंग्स
इस पत्थर से बनती हैं, बेसाल्टिक रॉक से बनती हैं, क्योंकि बहुत टफ किस्म का, सख्त किस्म का है। इवन आपने सम टाइम देखा है जो बजरी वगैरह जो क्रश जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी से बनती है, जिससे हम देखते हैं कि ये जो पक्के घर हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, इसको क्रश करके बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत जो है वो चट्टान होती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेनाइटिक रॉक्स की। तो ये जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेनाइटिक रॉक है, ये जो है ये मिक्सचर है, ठीक है। अब ये ग्रेनाइटिक रॉक जो है ये इंट्रूसिव है, ये अंदर बनती है इन साइड पे, यानी यहाँ पे जो रॉक बन रही है अंदर की साइड पे जहाँ पे मैग्मा ठंडा हो रहा है तो वहाँ पे ये बन रही है। इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है और इसमें सिलिका काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ये इतनी अच्छी टाइप की नहीं होती क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें साथ में शामिल हो जाती हैं कि जहाँ जहाँ पे चट्टानों में वो आता है तो वहीं पर साथ में और जो सेडिमेंट्स आते हैं उनको भी अपने साथ जकड़ के तो वहाँ पर ये कूल हो जाता है, जिससे ये ग्रेनाइटिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास है एंडियस्टिक रॉक्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं एंडियस्टिक रॉक्स, ये जो है ये भी काफ़ी अच्छी टाइप की रॉक्स होती हैं, ये भी बाहर बनती हैं और इनके अंदर भी सिलिका जो है वो कम होता है और ये भी जो है आयरन और मैग्नीशियम इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये भी काफ़ी अच्छी रॉक्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली यानी 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है इग्नियस रॉक्स की। और इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं? आतिशी चट्टानें जो कि मैग्मा या लावा से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे हम बात करते हैं जी, हमारे पास है जी मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर तहदार चट्टानें, जो तहदार बनती हैं, तह दर तह जो हैं वो चट्टानें बनती हैं। अब यहाँ पे आप अगर सामने देखें तो आपको 2 डिफरेंट तरह की चट्टानें दिखाई दे रही हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये भी जो है वो लेयर्स की फॉर्म में बनी हुई है कि ये ऊपर नीचे जब लेयर्स आती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स जब नीचे आके प्रेशर के अंदर आती हैं तो वो लेयर्स बनाती हैं और वो लेयर्स मेटामॉर्फिक रॉक्स बाद में बनती हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे तो सेपरेटली लेयर्स बनी हुई भी यूँ दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये दोनों जो हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और ये भी काफ़ी सख्त किस्म की जो हैं वो चट्टानें होती हैं। अब ये बनती क्यों हैं? हीट और प्रेशर की वजह से बनती हैं, क्योंकि रॉक साइकिल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो वो सेडिमेंट्री रॉक जो है जब वो तह दर तह यूं ही बनता जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर आता जाएगा, हीट इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके बाद नीचे जो रॉक बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, ठीक हो गया। और हॉट फ्लूइड जो उसके अंदर है जो वो क्या करेगा, वो इसको मेल्ट कर देगा और उसकी वजह से ये बनेगी। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स की आती है या तहदार चट्टानों की आती है। एक है फोलिएटेड रॉक्स और दूसरा है नॉन फोलिएटेड रॉक्स। अब ये जो फोलिएटेड रॉक्स है ये पैरेलल लेयर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये जो सामने आपको दोनों दिखाई दे रही हैं ये दोनों की दोनों जो हैं वो फोलिएटेड रॉक्स हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ये किस तरह बनती हैं? लेयर्स के अंदर बनती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ये लेयर्स के अंदर इसी तरह से जो है ऊपर नीचे कंप्रेस हो जाती हैं, सिमिटिंग होती है और इस तरह से ये जो है वो एक रॉक बना देती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। और नॉर्मली ये जो है ये आपने देखा होगा कब्रों वगैरह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल भी होती है ये इस तरह की जो चट्टानें फोलिएटेड, क्योंकि ये पानी जो है अपने अंदर नहीं जाने देती, इनकी ये क्वालिटी होती है, तो इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है। दूसरी हमारे पास आती हैं नॉन फोलिएटेड रॉक्स। ये वो हैं जो केमिकल चेंजेस की वजह से बनती हैं और ये देखिए जैसे फोलिएटेड है यहाँ पे, ठीक है, लेयर्स इसकी मौजूद हैं, लेकिन ये नॉन फोलिएटेड है तो इसकी लेयर्स मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये हीट की वजह से बिल्कुल ही मेल्ट होके तो एक नई शक्ल बनी है इसकी, और यहाँ पे जो है ये जो नई शक्ल है तो इसके अंदर कोई लेयर नहीं बनी हुई। लेकिन ये कौन सी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। और नॉर्मली जो मार्बल वगैरह हम देखते हैं तो वो मार्बल जो है वो नॉन फोलिएटेड से बनता है, जो हमारे घरों वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी मेटामॉर्फिक रॉक। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे हमारे पास है जी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इनको नॉर्मली नंबर 1 भी आप कह लें या नंबर 3 भी आप कह लें। सबसे ऊपर की लेयर से स्टार्ट करेंगे अगर अर्थ की, ठीक है, ज़मीन की सबसे ऊपर की लेयर से, तो ये हमारे पास फर्स्ट होंगी, और सबसे लास्ट की लेयर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 3rd होगी सेडिमेंट्री रॉक्स या रेतीली चट्टानें। अब रेतीली चट्टानें नाम से ही जैसे हमें पता है कि रेत की चट्टानें हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है ये भी एक रेतीली चट्टान ही है जो कि बाद में बनती कन्वर्ट हो जाती है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली इसके ऊपर की जो यहाँ पे ये लेयर नज़र आ रही है हमें, ये लेयर किसकी है? ये लेयर सेडिमेंट्री रॉक की ही है। इसके अलावा नॉर्मली सेडिमेंट्री रॉक्स अगर बात करें क्या हैं, तो ये जो हमारे पास नॉर्मल जो हमें ये दिखाई देते हैं ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई, ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। जो पत्थर छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं, ठीक है। बड़े साइज़ के या थोड़े छोटे साइज़ के सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। अगर इसकी बात करें हम
क्लासिफिकेशन की कि भाई ये क्लासिफिकेशन जो है किस तरह से है, तो देखिए इसमें डिट्रिएटल जो है ये हमारे पास एक आती है, ये जो हमने देखा, ये हमारे पास जो पत्थर हैं छोटे छोटे पड़े हुए हैं, छोटे या बड़े साइज़ के हैं, इन्हीं को डिट्रियस या डिट्रिएटल कहते हैं, जिसका मतलब है टू वियर अवे, यानी कि ऊपर से जो उतरा हुआ है। एक बड़ी रॉक है और उस बड़ी रॉक में से जब छोटे छोटे इरोजन या वेदरिंग की वजह से पीसेस टूटते हैं, अलग होते हैं, तो वो क्या है जी, तो वो उसका वियर अवे है, तो वो क्या बनेगा जी, डिट्रियस बनेगा हमारे पास। और ये क्यों है, वेदरिंग की वजह से और एरोजन की वजह से जो है ये बनता है, ये इनके अंदर सीमेंटिंग होती है, तो इस तरह की इनकी शेप बन जाती है। और नॉर्मली तो ये रेत ही है, रेत के ज़र्रात हैं, तो वो रेत के ज़र्रात जब उनके अंदर सीमेंटिंग होगी वेदरिंग की वजह से, केमिकल चेंजेस की वजह से, तो वो कोई ना कोई फॉर्म बनाएंगी इस तरह की रॉक्स की, ठीक है। अब इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, क्योंकि हमें जो 80% रॉक्स दिखाई देती हैं, ये याद रखिएगा, वो सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स ही दिखाई देती हैं, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स हैं वो तो ज़मीन के अंदर होती हैं या कहीं बहुत कम हमें दिखाई देती हैं जहाँ पे लावा होगा वहाँ पे। अदरवाइज़ जो हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। तो वो किस तरह से, एक तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है। अब केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स जो केमिकल चेंजेस की वजह से बनती है, ये आपने दिमाग में रखना है। ये जो तहदार चट्टानें हैं उसकी वजह से हरगिज़ नहीं बनती, यानी इनके ऊपर लेयर्स जब आती हैं तो ये उस वजह से नहीं बनती, बल्कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं उन केमिकल चेंजेस की वजह से जो है, ठीक है, तो ये बनती हैं। अब जैसे लाइमस्टोन है या रॉक सॉल्ट है, ठीक है। अब लाइमस्टोन या रॉक सॉल्ट दोनों ही हम जानते हैं इनके बारे में कि भाई ये जब पानी जहाँ पे होता है, पानी की झीलें हैं या समंदर है, तो वहाँ पे ये नीचे तह दर तह केमिकल्स बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपनी चट्टानों के साथ से जो कुछ भी सॉल्ट वगैरह लेके आते हैं। तो जब ये वहाँ पे लेके आना स्टार्ट होते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे फिर ये हार्ड फॉर्म में हो जाते हैं, और वो जो है उसे हम कहते हैं ये लाइमस्टोन है या फिर रॉक सॉल्ट है, जो फिर हम बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब आज आपको जहाँ पे लाइमस्टोन दिखाई दे रहा है या रॉक सॉल्ट दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि कभी ना कभी किसी न किसी ज़माने में वहाँ समंदर रहा होगा या पानी रहा होगा, इसी वजह से वो बने हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बन सकते, ठीक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड, तो हमारे पास है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो हमारी जो जिंदा लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनसे जो बनती हैं वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। कोल है या चाक है। अब जैसे चाक है तो ये क्या है जी, ये हमने देखा कि जो माइक्रोस्कोपिक जो छोटी छोटी जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे ये बना हुआ है, जो करोड़ों सालों का प्रोसेस लगा। इसी तरह से जो कोल है तो ये हमारे पास जो फॉसिल्स हैं, किस चीज़ के जी, हमारे पास जो फॉसिल्स आते हैं प्लांट्स वगैरह के, ठीक है जी, तो ये ट्रीज़ वगैरह ये जो है किस ज़माने में मौजूद थे, वो दरख्त वगैरह, ठीक है, तो वो सारे के सारे दरख्त या झाड़ियाँ जो हैं अब उनके डिकेइंग के प्रोसेस से जब हज़ारों साल गुजरे हैं तो वो क्या बन गया जी, वो कोल बन गया। इसी वजह से कोयला जो है फिर हम देखते हैं जलाने के काम हमें आता है, ठीक है। इन्हीं के अंदर जो है फिर हम देखते हैं जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है, तो ये सारे का सारा इसकी केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की जो है वो टाइप्स में भी आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो कि केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स या ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं, और नॉर्मली 80% रॉक्स हमें दिखाई देती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को जो है वो एंड करते हैं। अब जब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे मज़ीद अर्थ इंटीरियर के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स को देखेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को देखेंगे, और उसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे।